हेलो, जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आपके लिए लेके आता हूं हमेशा ही कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ जानकारी है और बहुत से अच्छे अच्छे बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं और आपका आईटीआई भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको एग्जाम देने हैं, तो उस एग्जाम से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बारी बारी से इन सभी चीजों को समझते हैं कि आज इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात, स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आईटीआई में कितने नंबर का एग्जाम होता है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बातों की जानकारी देंगे कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा और किसको आप थोड़ा कम भी ध्यान दो तो काम चल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको नंबरिंग का आइडिया नहीं है कि हमारे आईटीआई में कितने नंबर का कुल एग्जाम होता है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के एग्जाम होते हैं। तो आइए हम डिटेल से इसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए हम आपका बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम में आपको नंबर मिलता है। सबसे पहले बात कि आपका आईटीआई का जो एग्जाम है वो 2 सालों का होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके होता है। फर्स्ट ईयर में भी आपके अलग नंबर है और सेकेंड ईयर में भी आपके अलग नंबर है। टोटल अगर नंबर की बात करें कि आईटीआई कंप्लीट होने में कुल कितने नंबर के होंगे, तो आपका टोटल जो है, टोटल नंबर जो होगा वो आपका 1200 नंबर का होगा दोनों साल कंप्लीट करने में। यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जब आप कंप्लीट करेंगे तो दोनों मिला करके आपको 1200 नंबर का एग्जाम होता है। तो चलिए इसको एक हम टेबल के फॉर्म में आपको बता दें ताकि आपको समझ में सही तरीके से आ जाए कि कहां कहां से नंबर आपको मिलता है। तो देखो, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया और ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। ध्यान से सभी लोग इसको समझेंगे और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप परीक्षा देते हो तो आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो, जो आपका एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, इसमें 2 पेपर होते हैं। आप इसको 3 पेपर कर लो। एक आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, हम शॉर्ट में लिखें टीपी, और आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। टीपी मतलब ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। और इसके बाद आपका 2 और पेपर होता है, एक इंजीनियरिंग पेपर होता है और एक आपका नॉन इंजीनियरिंग पेपर होता है, जिसमें इंजीनियरिंग पेपर में 3 पेपर आते हैं, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और तीसरा आपका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप इसको शॉर्ट में ईडी बोल सकते हो, ईडी। और नॉन इंजीनियरिंग में आपका होता है इंप्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, ईएस बोल रहे हैं इसको, इंप्लॉयबिलिटी स्किल। जैसे फर्स्ट ईयर होता है वैसे ही सेकेंड ईयर भी होता है, सेम चीजें होता है। जिस तरीके से ट्रेड प्रैक्टिकल है तो इसमें भी ट्रेड प्रैक्टिकल लिखा है और यहाँ पे 2 पेपर होगा, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग पेपर में ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, और नॉन इंजीनियरिंग में इंप्लॉयबिलिटी स्किल। तो इस तरीके से आपका जो पेपर बटा हुआ है, ठीक है। ऐसा आपको बता दें कि जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, ये ट्रेड प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होता है जहां पे आपको वर्कशॉप में भी काम करना पड़ता है और इसके साथ में एक रिटेन पेपर भी होता है, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होता है और साथ में जो चीजें आपने लिखा है उससे संबंधित जो आपको जॉब मिला है वो आपको वर्कशॉप में करके बनाना पड़ता है और उसके बाद आपका नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये आपका ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है वो साल में 1 बार होगा, यानी 2 साल में 2 बार होगा, और ये आपका 250 मार्क्स का होता है। ध्यान से नंबर देखिए, कितना नंबर का होता है, 250 नंबर का। ट्रेड प्रैक्टिकल 250 नंबर का होता है। तो फर्स्ट ईयर में भी 250 नंबर और सेकेंड ईयर में भी 250 नंबर। इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल से कितना नंबर मिल गया, 500 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1200 नंबर का टोटल आपको बताए थे, इसमें से 500 नंबर आपका ट्रेड प्रैक्टिकल से आया, ठीक है ना। 250 नंबर दोनों तरफ से आएगा, ठीक है। और जो आपका इंजीनियरिंग पेपर और नॉन इंजीनियरिंग पेपर है, ये एग्जाम आपके ऑनलाइन होता है। ये एग्जाम होता है ऑनलाइन, जिसको बोलते हो सीबीटी। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन होता है सीबीटी जो होता है वो आपके 150 नंबर के होता है। सीबीटी कितना नंबर का है, सीबीटी 150 नंबर का है। तो फर्स्ट ईयर में भी सीबीटी 150 नंबर का होगा और
सेकेंड ईयर में भी सीबीटी 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो 150 300 नंबर हो गया, तो 500 नंबर और प्लस 300 नंबर, तो अभी आपका 800 नंबर आ गया, है ना। अभी पहले हम इसको बता दें कि 150 नंबर का जो सीबीटी होता है उसका हम जो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रखे हैं, इसका हिसाब किताब कैसे है वो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए जो ये जो आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये आपके टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का जो नंबर है वो 2 नंबर है, तो 50 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन होंगे, तो 25 दूनी 50 नंबर हो गया। और ये आपका जो है ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन होंगे, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर का होता है। और ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हो गया 38 दूनी, ये हो गया 76 नंबर प्लस 12 नंबर और प्लस 12 नंबर। जब इसको आप जोड़ोगे तो देखो 6 और 4 10 का 0 बाकी है, 7 1 8 1 9 और 1 10, यानी 100 नंबर। तो जो 100 नंबर है वो आपके इंजीनियरिंग पेपर से आएंगे और नॉन इंजीनियरिंग से 50 नंबर आएंगे, 50 अंक, तो ये दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 150 अंक। ठीक है, तो 150 अंकों का आपका सीबीटी होता है और जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है वो 250 नंबर का होता है। इस प्रकार से 800 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट आपका ट्रेड थ्योरी, क्योंकि 38 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वर्कशॉप कैलकुलेशन 6 क्वेश्चन, ड्राइंग के साथ 6 क्वेश्चन आता है, तो ट्रेड थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन अभी 50 नंबर के है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात आपको और बता देते हैं कि जो आपका इंजीनियरिंग पेपर है जिसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये तीनों से आपको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब ये आपका 100 अंक है, इसमें से आपको 33% यदि आप अंक लाते हो तब आप पास माने जाओगे। साथ में इधर जो आपका नॉन टेक्निकल का पेपर है जो 50 अंक है, इस 50 का भी अगर आप 33% अंक लाते हो, यानी कि दोनों तरफ से, इंजीनियरिंग पेपर से भी और नॉन इंजीनियरिंग पेपर से, दोनों से 33% अगर आपके आ जाते हैं तभी आपको एग्जाम क्लियर माना जाएगा, अदरवाइज आप फेल हो जाते हो। मेरा कहने का ये मतलब है, यदि आपने इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में से 33% अंक नहीं लेके आए, है ना, तो आप फेल माने जाओगे। अगर इधर आ भी गया तो भी, तो आपको ध्यान देना है कि इधर से भी 33% नंबर और इधर से भी 33% नंबर। ऐसा नहीं कि आप इम्प्लॉयबिलिटी स्किल छोड़ दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं। 50 का जो 33% नंबर है वो आप करीब करीब जोड़ लो, कितना आएगा, तो 50 का 30% नंबर करीब 15 होता है, यानी 18-19 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप पास माने जाओगे। यानी आप 20 क्वेश्चन का टारगेट कर लो कि अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से हमको करीब करीब मान लो आपको 20 नंबर लाने हैं, तो 10-12 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ जाएंगे, तब पास माने जाओगे। अगर इधर पास भी हो गए, इधर फेल हो गए, तो पूरा आपका फेल ही माना जाएगा, पास नहीं होगे। ठीक है, और जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है जो कि 250 नंबर का है, इसमें आपको 60% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आपको प्रैक्टिकल में 60% अंक नहीं आता है तो भी आपको फेल माना जाएगा, भले ही आप सीबीटी पास कर गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका नंबरिंग का सिस्टम। अभी आपको 1200 में हमने 800 नंबर का पूरा कैलकुलेशन बता दिया है, पर अभी भी 400 नंबर बचा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है 400 नंबर, क्योंकि इस नंबर के लिए आपको परीक्षा नहीं देने है। इसके लिए आपको मेहनत क्या करना है, तो आपकी अपना जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है जो कि आपके कॉलेज प्रोवाइड करता है, आपका अटेंडेंस जो होता है, जो आपका क्लास में जो प्रेजेंट होता है उसका जो पूरा रिकॉर्ड होता है, और आपका जो अनुशासन है, किस चीज पे आप काम करते हो, सही तरीके से कॉलेज में आपका बिहेव है या नहीं है, कॉलेज में आप सही तरीके से बातचीत करते हो या नहीं, आपका पहनने का, चलने का ड्रेसअप कैसा है, ये सारी चीजों को देख करके आपको कुछ नंबर कॉलेज की तरफ से मिलता है। तो ये कॉलेज की तरफ से जो नंबर मिलता है ये आपको कॉलेज देती है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का नंबर है, और ये टोटल नंबर 2 साल में आपको कॉलेज 400 नंबर देती है। 2 साल में 400 नंबर देती है, यानी कि हर एक साल कॉलेज आपको 200 नंबर देती है। हर साल कॉलेज आपको कितना देगी, 200 नंबर देगी। किस चीज का देगी, तो ये आपको देगा आपके अटेंडेंस के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपका अनुशासन के हिसाब से, आपके बातचीत के हिसाब से, आपके खेल के इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कॉलेज में जो आप पार्टिसिपेट करते हो गेम में
या फिर आप वर्कशॉप में कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो, इन सारी चीजों को देखते हुए कॉलेज आपको हर साल 200 नंबर देती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कॉलेज में अभी कभी भी कोई भी स्टूडेंट को कभी किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और सही तरीके से आपको क्लास करना चाहिए। क्योंकि 400 नंबर कम नहीं होता, 1200 नंबर में 400 नंबर ये आपको दे रही है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर है। तो इसको आपको खोना नहीं है और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ आपका बिहेवियर सही आ जाता है ना। तो ये 400 नंबर हो गया, तो सब मिला करके 800 और 400 मिला करके 1200 नंबर आपका टोटल हो गया। एक बार इसको हम अपने रिमाइंड कर ले क्या क्या चीज होता है, कहाँ कहाँ नंबर आता है। तो साल में एक एग्जाम होते हैं जिसमें ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है वो 250 नंबर का होता है, और बाकी सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी एग्जाम में 2 पेपर होता है, एक इंजीनियरिंग पेपर और एक नॉन इंजीनियरिंग पेपर। इंजीनियरिंग पेपर में ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं, और नॉन इंजीनियरिंग पेपर में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होते हैं। इंजीनियरिंग पेपर 100 नंबर का होता है और नॉन इंजीनियरिंग नंबर जो होता है वो 50 नंबर का होता है। वर्कशॉप इम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल होता है वो आपका 50 नंबर का होता है। तो ये था आपका एक रफ आइडिया जो आपको नंबर का अरेंजमेंट था वो आपको हमने समझा दिया। उम्मीद है आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, जिस तरीके से फर्स्ट ईयर का समझाया वैसे ही सेकेंड ईयर का भी होता है, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका नंबर का पूरा जो डिटेल था जो आपको समझना था, और हर स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आना चाहिए कि कैसे इसका नंबर मिलता है। और आप ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छा स्कोर करके लाना है ITI में। आपका जब अच्छा स्कोर आएगा तभी आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नए स्टूडेंट को हमारा यही राय रहेगा कि आप जब भी ITI में एडमिशन करवाते हो तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो वर्कशॉप है, उन सारी चीज़ों को देख करके एडमिशन करवाइए। जहाँ तहाँ 200-1000 रुपया के बचाने के चक्कर में आप ऐसे जगह पे एडमिशन मत करवा लीजिए जहाँ पे वर्कशॉप मतलब जो है ही नहीं, सही तरीके से चलता ही नहीं, चालू नहीं होता, मशीन ही नहीं है, औजार नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एडमिशन करवाइए। और सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको रेलवे जैसे एग्जाम में और जो आपका टेक्नीशियन वाला एग्जाम होता है, कई सेक्टर में टेक्नीशियन एग्जाम होता है, वो उसका भी आप आराम से उसका निकाल सकते हो। और टेक्निकल पेपर का काफी महत्व है, खासकर टेक्निकल वाला जो भी टेक्नीशियन वाला जो भी एग्जाम होता है, या फिर रेलवे का जो ड्राइवर वाला एग्जाम है, RRB ALP एंड टेक्नीशियन बोलते हो ना, तो ALP वाला जो एग्जाम है उसमें ये टेक्निकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप क्लास नियमित करिए, क्लास नियमित करने से ही आपको टेक्निकल क्लियर होगा, और क्लास रेगुलर आते रहने से ही आपका एक अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि टेक्निकल का माहौल गांव में नहीं होता है। तो जब आप मिलोगे सारे स्टूडेंट एक जगह पे कॉलेज में आकर के, तब आपका टेक्निकल पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। टेक्निकल पेपर और पेपर से काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें हम वही चीजें पढ़ते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपका भी कोई और ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब हम आपको इस डाउट से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं कोई और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।